सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि हमेशा की तरह आप लोग धूप हो, गर्मी हो, तूफ़ान हो, रमज़ान हो, ये सब करते हैं। आज हमारी एक और राशन की जो ट्रांज़ैक्शन है मेरे इलाके बल्दिया में, वो फिर मैं आपको याद दिलाऊँगा कि अल्लाह की मेहरबानी है कि एज़ एन एमएनए ये अपने दोस्तों की मदद से और अपनी मदद आपके तहत, ना कोई गवर्नमेंट फ़ंड, ना कोई एनजीओ, ना कोई सर्विस के तहत, फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैंपेन के अंदर हम चल रहे हैं अभी तक। और अल्लाह करे कि ये सदका जारिया जारी रहे और हम सब आगे बढ़ते रहें। लेकिन अभी तक मुझे कहीं भी 35 साल से इलेक्ट होने वाले लोग नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि एक डब्बे के ऊपर 6 लोग तस्वीरें बना रहे हैं। एनीवेज़, एक तो ये कि आप लोगों का शुक्रिया, और मैं सबसे गुजारिश करूँगा अपने सारे एमएनएज़ और एमपी से कि जो भी हो सकता है, चाहे वो आप कतरा कर सकें, 4 आने कर सकें, 1 रुपया कर सकें, कतरा कतरा करके दरिया बनता है और लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़ें। और आज आपने देखा कि फिर एक दफ़ा हम राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप लोगों ने देख लिए हैं कि जा रहे हैं, एसओपीज़ के तहत जा रहे हैं, और इज़्ज़त नफ्स को सामने रखते हुए हम घर घर पहुंचाएंगे। और उसके अंदर जो हमने एसओपी बनाई वो यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो लिस्टें हमारे पास आती हैं उसके अंदर हर यूसी के तहत हमने गाड़ियाँ कर दी हैं, और हर यूसीज़ के तहत वो घर घर एड्रेस पहुंचा रहे हैं, उसका आईडी कार्ड, उसका बंगला नंबर या घर नंबर और डिटेल्स और सरबराह का नाम और नादरा की ट्री से भी उसको वेरीफाई करें ताकि मुस्तकीन और जो लोग हैं जिनको ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचे। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन ठीक है, वो हर बार ठीक हो रही है। नंबर एक। नंबर दो ये कि मैंने मेरे सूबे के अंदर, क्योंकि मैं सूबे से मुंतखब हूँ सिंध से, उसके ऊपर फिर से एक बार यलगार देखी गई। नाकामी के बाद पीपल्स पार्टी ने कल जो है वो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर फिर एक दफ़ा नाअहली, इनकॉम्पिटेंस और अपनी चोरी को और अपनी चार्जशीट को खुद ही पब्लिक के सामने ले आए कि हम नालायक भी हैं, निकम्मे भी हैं, फरेबी भी हैं, झूठे भी हैं, मक्कार भी हैं और बेईमान भी हैं। कैसे? वफाक इतना बड़ा प्रोग्राम एहसास का चला रही है, सब बेखबर हैं। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी के लीडर, उनको पता ही नहीं है कि एहसास प्रोग्राम सक्कर लाड़काना में जो चल रहा है वहाँ पीपल्स पार्टी को वोट पड़े हैं, पीटीआई को नहीं मिले, लेकिन वहाँ फिर भी चल रहा है। इमरान खान साहब ने जो आप लोगों को टेस्टिंग किट्स दी वो इमदाद थी, आपको हम कैसे पैसे दे दें? सवाल ये बन रहा है, आप लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि पैसा दे दें। और भाई, आप गंदुम की लाखों बोरियां तक चुरा जाते हैं, आप ज़मीनें, दरख्त, बिल्डिंगें उठा जाते हैं, आपके हाथ में क्या चीज़ है? आपने जो लड़काना का हाल किया है और जो बाकी नवाबशाह का हाल किया है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कराची को भी आपके तवस्सुस से मोंजोदाड़ो बनने देंगे? नहीं बनने देंगे हम। आप लोगों के वहाँ से बयानात आते हैं जी बच्चों पे कोरोना घुस गया है, घर में घुस गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मतलब आप गवर्नमेंट हैं, आप लोगों को डरा रहे हैं, आप लोगों के लिए एक तो कुछ कर नहीं रहे, उसके बाद आप लोगों को डरा रहे हैं। फिर आप वफाक की पीठ पे आके छुप जाते हैं पीछे कि जी आप हम वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहते हैं। ड्रामेबाजी बंद करें आप। 8,000 कुत्ते काटने की कंप्लेंट्स हैं, आप उसकी वैक्सीन नहीं बना सके, उसकी वैक्सीन संभाल नहीं सके, उसकी वैक्सीन भी आप खा गए। सिर्फ कुत्तों के काटने की बात कर रहा हूँ, बाकी छोड़ दे। लाखों बोरियां आपकी गंदुम की, मैं पहले दिन से शोर कर रहा था, चीख रहा था, अब आपके हर मीडिया पे नजर आ रहा है गंदुम की लाखों बोरियां, अरबों रुपए की गंदुम आप खा गए। उसके बाद आपने जो इस फंड के अंदर, इस कोरोना वायरस के ऊपर जो पैकेज निकाला, 8 अरब हेल्थ के दिए, वो खा गए। 12 अरब रुपए एक खा गए। अरबों रुपए आपने किए खा, आप राशन दे रहे हैं, वो खा गए। फिर आपके लोगों ने कहा कि जी हमने 20 लाख राशन बांट दिए, वो आज तक किसी को नहीं पता। फिर कहा 5 लाख राशन है, फिर कहा 1 लाख राशन है। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं आप लोग? बजाय हमसे इस्तीफ़ा और वफाक से इस्तीफ़ा मांगने की तो आप ख्वाहिश रख सकते हैं, सिर्फ ख्वाहिश हो सकती है आपके पास, आप कर कुछ नहीं सकते। हम करने पे आए तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप अपनी नाकामी मान गए हैं और कहते हैं कि आपका सूबा, आपकी जो मैंडेट आपको सिंध के लोगों ने दिया था, आप वो मैंडेट के तहत अपनी चार्जशीट जो आपने बताई कि आप नाअहल हैं और आप नाकाम हो चुके हैं और आप वफाक की तरफ देखना चाहते हैं, तो इस्तीफे से ज़्यादा बेहतर था कि आप ये कहते कि कोरोना वायरस को संभालने के लिए गवर्नर राज लगा देते, ताकि आपकी नाअहली भी हम दिखा देते और बता भी देते। ये मशवरा देते तो सब आती। ये जो है ना छोटी छोटी बातें करना कि इस्तीफ़ा दे दे, किसी को बारी दे, क्या बारी दे दे, किसको इस्तीफ़ा दे दे? तो ख्वाहिश हो सकती है आप लोगों की। आप लोग टेल का जोर है, एक और ट्रेन मार्च करें, जाए ट्रेन मार्च करके इस्तीफ़ा मांगे। ना अहली और इनकॉम्पिटेंस को ना छुपाएं, ग्राउंड में निकले। और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने टेस्ट कराए हैं, मेरे ख्याल से लीडरशिप पीपल्स पार्टी की और जो पूरी काबीना बैठी है वो भी
कोरोना वायरस का टेस्ट करा दें, क्योंकि मुझे अब ये लग रहा है कि जो बुखलाहट है, अब आपने क्या किया, कल आपने लॉकडाउन किया जी, बड़ा अच्छा काम किया, मस्जिदों में पुलिस रेंजर्स खड़ी कर दी, वाह क्या कमाल काम किया आपने। मतलब मज़हब को आप फिर एक दफ़ा कंट्रोवर्शियल बना रहे, मौलवी और मौलाना और तबलीग करने वालों के साथ ये सब कुछ करें, और 3 से 6 पेट्रोल पंप खोल दिए। मतलब 3 से 6 पेट्रोल पंप खोल दिए तो मक्खियों की तरह दर्जनों सैकड़ों लोग जमा होकर खड़े हो गए, उस वक्त कोरोना नहीं लगेगा। फिर आपने कहा जी 4000 फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान कराची के अंदर, सिर्फ 400 को परमिशन दे दी, किसी से भत्ता किसी से चंदा, उनकी एसओपीज़ क्या है किसी को नहीं पता। दुकानदारों का डील की, उसका को बंद कर दिया। भाई जो नज़र आ रही दुकानों पे लोग आएंगे, अगर वहाँ एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी होगी आपको नज़र आएगा। फैक्ट्रियों के अंदर जो इनको आपने 400 की इजाज़त दी है या 4000 की इजाज़त दी है, मैं बात सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि उनको तो आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते। कई टॉप बिजनेसमैन हैं जो सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, उनको आपने उठा के बंद कर दिया। क्या ड्रामेबाजी हो रही है। कुत्ते काटने के आप नहीं संभाल पा रहे, पोलियो की शिकायत आपके पास आ रही है, कोरोना वायरस आप नहीं संभाल पा रहे, लॉकडाउन आप नहीं कर पा रहे। इंटीरियर सिंध में एक भी टेस्टिंग किट और टेस्ट नहीं हुआ। कराची को मोंजोदाड़ो बनाने के लिए कराची का राग पीट रहे हैं। भाई आप इंटीरियर सिंध के अंदर, मैं आप लोगों से कहता हूँ आप चले जाए, मैं साथ चलता हूँ आपके। ना नवाबशाह जो वालिद साहब का एरिया है वहाँ कुछ नहीं किया, वहाँ टेस्टिंग किट नहीं है। लड़काना उनका गढ़ है पीपल्स पार्टी का, वहाँ कुछ नहीं है। मतलब सिंध के इंटीरियर हालात अगर देख ले, जहाँ से गवर्नर साहब मटियारी गए वहाँ पे टेस्ट कराए कि वहाँ कितने लोगों को और इस चीज़ से शिकार है कोरोना का। ये ड्रामे बंद करें और ये इस्तीफ़ा मांगने से बेहतर है अपने गिरबान में झांके, खुद इस्तीफ़ा भी दे और ख़ुद अपने आप को यहाँ से आइसोलेट कर दे सूबे से। इस शहर को और इस सूबे को हम मोंजोदाड़ो बनने नहीं देंगे। बस मेरा यही आप लोगों से, आपके तवज्जो से था कि ये पॉइंट स्कोरिंग ना करें, रोज़ सुबह आके और दोपहर को ना आपका वक्त जाए करें। बताएं इन्होंने किया क्या है, कुत्ते काटने की वैक्सीन के लिए क्या किया है, पोलियो के इश्यूज़ के ऊपर क्या किया, राशन के ऊपर क्या किया। जो किया है एटलीस्ट जिसमें महारत रखते हो बताएं। हम खा गए बोरियां आटे की, गंदम की, फंड, राशन के पैसे, टेस्टों के पैसे, मेडिकल के पैसे, और जो हम 20 साल से सूबे को खा रहे। ये जो आपकी खूबी है, इनको आके आप रोज़ बताएं तो लोग यकीन भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। जी बॉस। अच्छा फैजल साहब, ये लॉकडाउन का मसला जो है इस वक्त मुतनाज़ा बना हुआ है वफाक और सूबे के दरमियान। तो कल तो वाज़ेह ऐलान कर दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया जाएगा, जबकि आप लोग चाहते हैं कि इस्तेमाल लॉकडाउन की तरफ जाया जाए और ख़ासतौर पर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं शहर में वो शुरू की जाए। तो अब ये मामला कैसे हल होगा, क्योंकि आपको ताजिर बरादरी आपको सपोर्ट करती रही है और अब भी उनकी उम्मीद आप पे है, लेकिन सूबाई हुकूमत तो जो है वो उनका नहीं मान रही। तो आपके पास और क्या ऑप्शन है, क्या करेंगे? देखिए जी, 18वीं तरमीम के बाद जिसके ऊपर बात करें तो सब छत से लग जाते हैं। और ये मैंडेट सूबाई हुकूमत का है। सूबाई हुकूमत जो करना चाहती है पहले भी करती आई है, कर रही थी, तबाही मचा रही थी सूबे के अंदर। तो किससे न किन्होंने इनसे पूछ लिया क्या कर लिया। वफाक जितना कोऑपरेट कर सकता है, वफाक जितना सपोर्ट कर सकता है, वफाक जितना आगे आ सकता है आगे आ रहा है। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपके सामने आप लोग विटनेस हैं, मैं गलत बोल सकता हूँ, मैं अपोजिशन करता हूँ उनके साथ, मेरा सियासी मुखालफत है। आप मुझे बताएं ना कि कौन सा लॉकडाउन आपको नज़र आ रहा है। वही सब कुछ रवा दवा है, ज़िंदगी रवा दवा है। आप मुझे बताएं इंटीरियर सिंध में कौन सा लॉकडाउन आपने देख लिया है, इंटीरियर सिंध में कितने केसेस आ गए। अल्लाह मैं बुरे वक्त से बचाए, मैं किसी और सूबे की या इस सूबे सिंध को पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सब सूबों में ये हाल होगा। लेकिन यहाँ तो बदतरीन हाल है, लेकिन वहाँ क्लेम्स भी नहीं दिए गए जा रहे हैं, टॉल क्लेम्स, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े एयर कंडीशन कमरों में, बड़ी बड़ी लकड़ी की टेबलों पे अंग्रेज़ों के ज़माने की राज की चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही ना, ग्राउंड पे कुछ हो रहा है। आप मुझे बताएं कि 3 से 6 कल खोल दिया आपने पेट्रोल पम्प्स, क्या हाल हुआ वहाँ। कई दर्जन लोग, कई 100 गाड़ियाँ, कई 100 लोग साथ खड़े थे, वहाँ कोरोना लगेगा। जो आपने फैक्ट्रीज खोली वो कैसे एसओपी के तहत भत्ता या चंदा लेके खोली। 4000 फैक्ट्रियाँ बंद हैं, 400 को खोला, कैसे खोला, उसका क्या तरीक़ेकार है। 20 लाख राशन आपने पहुँचाया, कैसे पहुँचाया, कहाँ पहुँचाया, दिखाएं आप, वेरीफाई करवाएं। जो आपने 12 अरब का फंड कोरोना वायरस के ऊपर था वो कहाँ गया, उसका जवाब दें। आपने कहा हम सब तरक्की वाले फंड जो है वो सारे फंड हम यूज़ करें कोरोना वायरस के ऊपर, वो कहाँ यूज़ हो रहा है। टेस्टिंग के अस्पताल में क्या हो रहा है, 8000 कुत्ते काटने की कंप्लेन रजिस्टर है, उनका क्या हुआ। पोलियो की शिकायत आ रही है, उनका क्या हुआ। इंटीरियर सिंध से लेकर कराची शहर में जो तबाही बर्बादी इस शहर सूबे के साथ चल रही है वो मज़ीद नहीं चलने देंगे। और आपके तवज्जुह से हम दिखाते रहेंगे, हम तो मदद करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे।
अगर आपको वोट नहीं मिला कराची से तो आप इसका बदला कराची से ना लें और सूबे के साथ ना करें। अब आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं। ये बता दें कि क्या इस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों सदर पाकिस्तान ने भी वज़ीर आला हाउस में आकर एक मीटिंग करनी थी, उसके बाद जायज़ा लेना था लॉकडाउन का। क्या वफाकी हुकूमत कहीं पर ये तो नहीं सोच रही कि सिंध के अंदर जो है गवर्नर राज जो है वो भी लग सकता है या नहीं लग सकता, इस हवाले से कोई मौक़िफ़ है आपका? देखिए, ये तो ख्वाहिश कर सकते हैं इस्तीफ़े की, लेकिन इस टाइप की खबरें जो होती हैं कि गवर्नर आज लग सक जो चीज़ लग सकती है वो लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती? किसी भी चीज़ को आप अंडरमाइन तो नहीं कर, सियासत में सब कुछ होता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल इस्तीफ़ा मांगने से बेहतर ये था कि एयर कंडीशन कंपनी में बैठने के बजाय वो ये कहते कि हम आपको खुद दरख्वास्त करते हैं कि हम नाअहल हैं, हम नालायक हैं, हम निकम्मे हैं और हम सिर्फ एक ही काम जानते हैं, लूट मार। तो आप लोग गवर्नर राज लगा के कम से कम कोरोना वायरस तक आवाम को रिलीफ दे दें और फिर हम वापस आ जाएंगे इस सूबे को लूटने के लिए। ये समझ में आती पीपल्स पार्टी की और उसकी लीडरशिप से बात, तो लोग तारीफ भी करते, अच्छा भी समझते। अच्छा ये बताइएगा फैसल बाटा साहब, जो बातें आप सिंध हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं वही बातें लोग वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी अब कर रहे हैं। और ये भी बता दीजिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कराची का दौरा क्यों नहीं करते, कराची के मामलात और सिंध के मामलात में खुद इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते। सदर पाकिस्तान का दौरा भी मुलतवी हो गया, वज़ीर आज़म का दौरा भी मुलतवी हो गया, तो वफाक और सिंध हुकूमत की जंग में आवाम तो मरती रहेगी। देखिए जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक तो जल्द आएंगे वजीर, पीपल्स पार्टी के लोग नजर आ रहे हैं जो सरकार में बैठे जो सरकारी फंड लेके बैठे हुए हैं, वो भी नहीं हो रहा। तीसरी बात ये कि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, लेकिन अभी तक अल्लाह पाक ने ये इज्जत ज़रूर रखी है, ये सेहरा ज़रूर दिया है कि जो मैंने कहा है वो देर में हुआ है, लेकिन हुआ ज़रूर है पाकिस्तान के अंदर। 1.5 साल पहले मैंने आपसे कहा था 18वीं तरमीम के ऊपर, आपको याद होगा, बड़ा शोर हुआ, बड़ा सब कुछ हुआ। आज बातचीत शुरू हो गई है इसी 18वीं तरमीम में सानगी और ऑन बोर्ड होने के बाद, कंसेंसस के बाद 18वीं तरमीम के अंदर जो तरमीम ज़रूरी है, जो सूबे और मुल्क की बेहतरी के लिए है, आवाम की बेहतरी के लिए, वो होंगी इंशाल्लाह। और वही जब तक नहीं होती तब तक वो ये नासूर हमें लेके चलना पड़ेगा सूबाई खुद मुख्तारी का, जिसके तहत ये सूबे को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा फैसल भाई साहब, जो टेस्ट का मामला है, सिंध में जैसे 2.5 से 3,000, सारे मुल्क में 7 से 8,000, क्या समझते हैं सारे मुल्क में 7-8,000 टेस्ट काफ़ी हैं? कोरोना वायरस क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, आप क्या समझते हैं? एक तो टेस्ट और कोरोना वायरस को अफवाह समझते हैं या इसको सीरियस समझते हैं? देखिए जी, कोरोना वायरस से पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर, तो ये बहुत ख़तरनाक वबा तो है, ठीक है, और हमें फ़ाइट करना है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो भी टेस्ट नंबर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखिए भाई, अगर आपका टेस्ट नंबर्स भी नहीं है, टेस्ट की चीज़ें भी मौजूद नहीं है, आपके पास एक गरीब मुल्क होने का पैसा भी नहीं है, उसके बावजूद आप इसमें भी लूट मार कर रहे हैं, ये तो जुल्म है ना। ये तो मतलब आप लोगों की ज़िंदगी से खेलें। आपने पहले सबको लूट खाया, कोई मसला नहीं है। 20 साल से आपने देखा कि आपने मैनहट्टन और लंदन बना दिया, कराची को और सिंध को, लेकिन कम से कम इस चीज़ के ऊपर तो ना करें। और फिर आप रोज़ आके आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, रेजिग्नेशन मांगते हैं, गंदी और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। हमने तो कोई आज तक बदतमीज़ी या इस टाइप की ज़बान किसी लीडरशिप के ख़िलाफ़ नहीं की। अब आप मुझे बताएं, जो पेट्रोल का रिलीफ है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब की नीयत साफ़ है, इस वबा से फाइट करने के लिए हम वो जितनी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे, अल्लाह मदद करेगा। आपने देखा कि ये वर्स्ट इकॉनमी का टाइम था, लेकिन आपने जो रिलीफ देखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, चाहे वो एहसास के मद में हो, चाहे वो पेट्रोल की मद में हो, ये तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पेट्रोल को इतनी सब्सिडी देकर और इतना डिस्काउंट देकर, आलमी मंडी में ज़रूर कम हुआ रेट, लेकिन जो हमारी हालत थी, आप आज इंडिया से कंपेयर करें, हमारा पेट्रोल आज भी हम सस्ते पे खड़े हैं। तो जो रिलीफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, वो तो बुखलाहट का शिकार है। तो हम तो चाहते हैं कि हर गरीब आदमी तक इसका फ़ायदा पहुँचे, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हम आंखें बंद करके बैठे रहें और रोज़ इनकी तकरीर एयर कंडीशन कमरों में बैठ के करें। आए ना इनसे कहें, इसी ग्राउंड में आके खड़े हो जाए, टेंट भी हम लगा देंगे, अपनी जेब से राशन के पैसे भी दे देंगे, तरीक़ेकार भी बता देंगे, गाड़ी पेट्रोल भी दे देंगे, उसमें भी ये मार जाएंगे माल। आप ये देखिए ना, जो आटा चोरी कर जाए, जो गंदम अरबों रुपए की चोरी कर जाए। अभी
पोर्ट कासिम के पास से जो आ रही है गंदम, उसका भी ट्रेस नहीं, इंक्वायरी हो रही है, सक्कर नायब उसको इंक्वायरी कर। लॉकडाउन का ऐलान कर दिया हुकूमत ने, आम आदमी कराची बहुत परेशान है, ताजिर भी बहुत परेशान है, जो दिहाड़ीदार तबका वो तो सबसे ज़्यादा परेशान है। किस तरह से आप निजात दिलाएंगे इन लोगों को, सिंध के लोगों को? देखिए जी, हम तो अपने प्रोग्राम्स के तहत ही निजात दिला सकते हैं ना। देखिए 75,000 रुपये का हम मजदूर के लिए फ़ंड लेके आ रहे हैं, जो डेली वेजेस वाला आदमी है। हम तो इनको नज़र नहीं कुछ नहीं आ रहा, हम तो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि SOP के तहत आप एक गरीब मुल्क है, आप चाइना नहीं है, ना आपके पास पैसा है। आप SOP के तहत जितना मैक्सिमम अच्छे तरीके से लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन कर सकते हैं वो आप करें। आप लोग भी देखें ना, इन हालात में भी आप लोग ड्यूटीज़ दे रहे हैं ना, तो जब आप लोग भी SOPs के तहत ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे मास्क पहनना हो, चाहे ग्लव्स पहनने हो, चाहे डिस्टेंस में खड़ा होना हो, गलतियाँ होंगी उसमें, 100% कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन आप उसको अगर तरीक़ेकार से 75% करें तो इतना सूबे का बुरा हाल नहीं होगा कि बिलबिला उठे लोग। हाँ, सिंध गवर्नमेंट आपका सारा स्मार्ट लॉकडाउन और बिज़नेस खोल देगी, जैसे वो 400 फैक्ट्रियों से चंदा भत्ता लेके किया है। अगर ये दुकानदार और गरीब आदमी भी 10-10, 20-20 रुपये करके या 10-10, 20-20 हज़ार करके एक चंदे के बैग्स बना के पहुँचा दे, तो मेरे ख्याल से ये सब स्मार्ट लॉकडाउन पे होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि नाअहली और इनकॉम्पिटेंस की चार्जशीट खुद जो पीपल्स पार्टी ने बताई है, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा दिन तक अब इनकी ये ड्रामेबाजी चल सकेगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मीडिया से बहुत टाइम आपका ले लिया, कि आप लोग प्लीज़ इंटीरियर सिंध का जाके एक दौरा करें। आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं सूबे के साथ। फैसलवाड़ा साहब, सवाल ये है कि असास प्रोग्राम के तहत यहाँ कराची के अंदर लोग जो है उनको थोड़ा सा मुश्किलात पेश आ रही है, लेकिन यहाँ MLA MPs जो है उनकी सतह पे तो राशन जो है वो बांटा जा रहा है, लोगों को घरों तक मिल भी रहा है, लोग कह भी रहे हैं हमें मिल रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या कुछ तरीका का तब्दील हो सकता है कि लोगों के लिए कहीं वो आसानी पैदा हो? देखिए भाई, जो कोशिशें हो रही है, जितना इसको सिंपल कर सकते हैं, लोगों की मुश्किलात कर सकते हैं एहसास प्रोग्राम के अंदर कम, या उसके मैकेनिज्म में, उसके तरीक़ेकार में, तो डेली बेसिस पे हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ और प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐप लोड करने में आ रही है या थ्रू मोबाइल करने के लिए आ रही है, उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते करेंगे और करते रहेंगे। जब आप सिंध हुकूमत को काम करने नहीं दे रहे, हम लोगों को घर बैठने के लिए बोल रहे हैं, वफाक उसकी मुखालफत करिए। कम से कम लोगों को घर बैठने के लिए हमें 2-3 आज़ाद पड़ा करें। देखिए जी, बिलावल साहब अगर ये कह रहे हैं कि वो लोगों को घर घर बिठाना चाहते हैं और वफाक उनको तंग कर रही है, तो उनसे कहें कि घर बिठा के उनको क्या उसी नारे के तहत मारना है, रोटी कपड़ा और मकान छीनने के बाद। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? चले जी, आप और मैं घर बैठ जाते हैं। गरीब आदमी तो कैसे पहुँचेगा खाना, उसके बच्चों को खाना कैसे पहुँचेगा, उसका पेट कैसे भरेगा? ये कुछ नहीं, एयर कंडीशन कमरे में एक पुराने एंशेंट और अंग्रेज़ों के ज़माने की बड़ी टेबल लगाई और बातचीत शुरू हो गई और कहानी शुरू हो गई। ना कुछ सेंस, ना कुछ पता, ना कुछ। हाँ, जो काम इनको आता है वो आप इनसे रोज़ पूछा करें। इनको आता है, आप बताएं कि चोरी कैसे की जाती है, लूट मार कैसे की जाती है, फंड कैसे खाया जाता है, बोरी कैसे गायब की जाती है, ट्रक कैसे गायब की जाती है, दीवारें, ज़मीनें, सिग्नल, कैमरा किस तरह खाना है, सूबे में खाना किस तरह है, वो आपको रोज़ आके बताएंगे और उसको आप ऑथेंटिक भी समझें। बता दीजिएगा कि आप लॉकडाउन, आपको सिंध हुकूमत का लॉकडाउन समझ में नहीं आ रहा, तो वफाकी हुकूमत सबको एक पेज पर लेके कोई तजावीज़ क्यों नहीं देती कि इस तरीके से लॉकडाउन कर लिया जाए? अगर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो कोरोना वायरस से तो लोग मर जाएंगे। आप क्या समझते हैं? देखिए मेरी बात है, किसी ने नहीं कहा कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये कि हर मुल्क की मजबूरियाँ और मसले मसाइल डिफरेंट है। असूलन चाइना की तरह अगर हमारे पास भी पैसा होता, हम भी इतनी एडवांस्ड मुल्क होते, तो हम बिल्कुल 100% लॉकडाउन करते। आप समझते हैं कि पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन है? स्मार्ट लॉकडाउन के तहत हम चला रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि पंजाब में 100% रिजल्ट है, लेकिन डेफिनेटली इससे बेहतर रिजल्ट है, क्योंकि वहाँ लूट मार और चोरी चकारी नहीं की जा रही, यतीम बेवा का फंड नहीं खाया जा रहा, टेस्टिंग किट्स को बेचा नहीं जा रहा, और ये नहीं दिखाया जा रहा कि लाहौर में क्या हो रहा है और इंटीरियर अंदरून पंजाब में क्या हो रहा है। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगी। ये बताइएगा, आपकी हुकूमत में काफ़ी तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर, कोरोना आए में काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 45-50 दिन हो गए, आप हल्के में नजर नहीं आए। आज आप जो है हल्के में नजर आ रहे हैं, आप जो है राशन बांट रहे हैं, इससे पहले आप हल्के में नजर नहीं आ रहे हैं। आपके हल्के में आपके खिलाफ चौकिंग हो रही है, लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं, तो इसको आप क्या करेंगे? किस तरह आपके हल्के के लोगों को किस तरह मुतमईन करेंगे? देखिए जी, आपका मसला ये कि आप मेरे पास नए आए हैं। पिछले 4 हफ्ते से तो मैं पिछले 4 हफ्ते से तो ये सारा मीडिया राशन की कैंपेन 4 हफ्ते से कर रहा है, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी है। आपके हल्के में आपके खिलाफ चौकिंग हो रही है। सर, मेरे हल्के में चौकिंग हो रही है, आप पर्सनल की हो रहे हैं। आप इधर दीवार में चौकिंग कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? आप किसी अपनी गाड़ी के ऊपर मेरा बोर्ड लगा रहे हैं, मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता? मैं 10 लाख के हल्के में रहता हूँ, 10 लाख लोगों के। अगर उसमें से 10 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी मेरे मुखालिफ हैं, या 2000 भी हैं, या 2 लाख भी हैं, या 20 लाख भी हैं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मुझे तो कोई इससे परेशानी नहीं हो, मैं डर गया कि मेरी बॉल चौकिंग हो गई है। ये तो प्रोपेगेंडा कैंपेन चलती रहती है। अल्लाह पाक ऊपर है, इज़्ज़त देने वाला भी वो है और ज़िल्लत भी उसके हाथ में। और पीपल्स पार्टी ने इससे पहले ही बहुत सारी कैंपेन्स की है। मैं ये नाम नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी ने किया है, हमारे अंदर के भी हो सकते हैं। मैं इसमें नहीं कह रहा कि विद इन द हल्का नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। किसी को आपने कम राशन दे दिया तो भी आपकी वॉल चौकिंग कर देंगे। आप मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं, मेरे हल्के में होते तो मैं आपकी गाड़ी के ऊपर भी लिख देता, बोर्ड लगा के चलना शुरू करता। ये तो प्रोपेगेंडा है। देखिए, जिसमें मसाला बिकता है ना वो अच्छा है। आप अभी कोई कड़वा सवाल करने में बदतमीजी कर लूँ, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साइड में रह जाएगी, वो चलना शुरू हो जाएगी। ये माइंडसेट मुझे और आपको बदलना है। आप मेरे हल्के में ये बताएं कि जी अगर ये अच्छा आदमी नहीं भी है तो इस क्राइसिस में सबसे ज़्यादा अपनी मददगार अपने दोस्तों के तहत इसने काम किया, चाहे इतना सा काम किया। पॉजिटिविटी आप बताएं। जी बॉस। ये बता दें कि आप की बातों में खासतौर से हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। कल बिलावल भुट्टो की तरफ से कहा गया कि वफाकी वज़रा को टास्क दिया जाता है कि सिंध हुकूमत पर हमले करें। सिंध हुकूमत के अच्छे काम आपको क्यों नजर नहीं आते और क्या वाकई आप जो अभी जो बातें कर रहे हैं ये वज़ीर आज़म के कहने पर कर रहे हैं? देखिए जी, हमारा वज़ीर आज़म जो है ना वो बड़ा जमहूरी आदमी है, डेमोक्रेटिक आदमी है। हम किसी के दरबार में, बादशाह के दरबार में नहीं खड़े होते, ना हम किसी के ज़ाती मुलाजिम हैं। हम इमरान खान साहब के साथ काम करते हैं, इमरान खान साहब के लिए काम नहीं करते जैसे कि पीपल्स पार्टी में होता है। हम नौकरी नहीं करते, हम आज़ाद लोग हैं। डेमोक्रेटिक वे के अंदर अपने लीडर की चीज़ों के ऊपर लबैक कहते हैं, उसके पीछे चलते हैं। लेकिन हम ज़ाती मुलाजिम नहीं है, ना हम इमरान खान साहब के पास इतना टाइम है कि वो ऐसी छोटी हरकतों के लिए किसी को बोले, ना हम नहीं समझते कि हम किसी की नौकरी करेंगे। हम जाके अपनी नौकरी पूरी करने के लिए सवाल जवाब लेके आए। हम सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम सिंध गवर्नमेंट से ज़्यादा सिंध की आवाम को सपोर्ट करना चाहते हैं। हम उनके अच्छे काम की निशानदेही, आप मुझे बता दें, आप इतने साल से ज़ुमरा इस फील्ड के अंदर है, बताएं कौन सा अच्छा काम किया है। हाँ, मैंने आपको बताया तो इतने अच्छे काम किए इन्होंने। अभी आप देखें लाखों बोरियाँ उड़ा दी, 8,000 कुत्तों का मसला हुआ, पोलियो के किस्से आ रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर फैक्ट्रियों से भत्ता ले लिया, 8 अरब रुपये हेल्थ के अंदर किसी को पता नहीं, 20 लाख राशन किसी को पता नहीं, 12 अरब रुपये एक अरब रुपये का राशन एक, जो आम आदमी ने 20, 25, 50 करोड़ रुपए दिए थे वो। ये सब इनकी क्वालिटी है मुल्क को लूटने और खाने की और सूबे को। वो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, करता रहूँगा। आखिरी सवाल प्लीज। आखिरी सवाल ये है कि आपने सिंध हुकूमत का बोल दिया कोई अच्छा काम गिनवा दें। 2 साल अब आप लोगों को भी हुकूमत में हो गए, वफाकी हुकूमत के ज़रा अच्छे काम भी गिनवा दीजिएगा और नौकरियां जो करोड़ों थी उसका भी जिक्र कर दीजिएगा और दीगर आप बताएं कि वफाकी हुकूमत ने क्या अच्छे काम किए अब तक। आप नौकरी में मौजूद हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। नंबर 2 ये कि अब तो भाई अगर वबा अल्लाह की तरफ से कोई आई है तो वो तो मेरे हाथ में नहीं है। तीसरा ये कि जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने अच्छे काम किए, मैं आपको बता देता हूँ। सारे डाकुओं को उठा के उनके लिए केसेस खोलने के लिए ऑटोनमस इदारों को काम करने की इजाज़त दी गई, जो आपने कभी मुल्क में नहीं देखा। बड़े बड़े माफिया जो थे उनके नाम उनकी रिपोर्टिंग के तहत नाम सामने आए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टियां जब्त हुई थी वो वापस रिकवर की गई हैं। एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ, वो हुआ है। पेट्रोल का रिलीफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस क्राइसिस में नहीं हुआ है, वो हुआ है। पाकिस्तान का दिवालिया हो रहा था, उसको संभाल लिया। उसको उसके इंटरेस्ट जो इन चोर हुकूमतों ने लिए थे उसके इंटरेस्ट पे बैक किए गए। उसका गरीब आदमी के एहसास के तहत 75 अरब रुपए अभी एक अलग इकदाम किया गया है। 200 अरब रुपए का एक अलग इकदाम किया गया है। कोई इमरान खान साहब की हुकूमत का कोई बड़ा स्कैंडल उनकी ज़ात से मुतल्लिक़ नहीं है। कोई शुगर मिल हो, कोई पापड़ वाला इमरान खान साहब के लिए पैसे नहीं पहुंचा रहा। इमरान खान साहब मुल्क से नहीं भागे हुए, इमरान खान साहब के बच्चे मुल्क से नहीं भागे हुए, कोई नहीं भागा हुआ। तो ये सब काम अच्छे ही हैं। आखिरी सवाल ले ले भाई, ये बता दें कि पिछले दिनों अकाउंट्स निकल रहे थे, ये किसी ठेले वाले का निकल आया, किसी फलूदे वाले का निकल आया, क्या उसके लिए तहकीकात का नहीं कहते आपको? वो किनके थे, उनको सामने तो लाओ, कौन है, कहाँ गए, किधर गायब हो गए? चलो भाई, आपको जल्दी बहुत होती है ना, सब हो रहा है। पापड़ वालों के नाम निकलेंगे, फिर ये पापड़ बेचते हुए नजर आएंगे आपको, फिक्र क्यों करते हैं। ठीक है बॉस, थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट ने अभी ऐलान किया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 2 अरब 10 करोड़ की रकम बांटी जा रही है। डॉक्टर आसिफ का हॉस्पिटल भी पेश आप समझते हैं अपने लोगों को पैसे बांट रही है। देखिए जी, इंडस हॉस्पिटल को जो पैसा दिया है मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन पैसा दिया है और बहुत अच्छी जगह पे दिया है। उसके अलावा मुझे पता नहीं है। इंडस हॉस्पिटल के तहत अगर आप इंडस हॉस्पिटल को अगर आप 50 अरब रुपए भी दें तो वो आपको पता है मुस्तहीन और सही लोगों तक पहुँचेंगे। ये कंसेंसस है क्योंकि उस अस्पताल के और उसके डॉक्टर नहायत ईमानदार ज़बरदस्त साथी। थैंक यू जी।